अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको रमज़ान मुबारक। पहली वीडियो है ये रमज़ान की और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे माड़ी के हवाले से कुछ दो मेजर न्यूज़ जो कि पिछले चंद दिन में आई हैं, पिछले वीक में। और मैं आपको दिखाता चलता हूँ ये दो नोटिफिकेशन से। पहला तो ये है, इसमें इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है कुछ और कंपनीज के साथ और बलोचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ माइनिंग एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस के लिए। दूसरी एक मेजर हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी है, स्पिनवार्म 1 इसको ये नाम है जिधर ये हुई है, और वजीरिस्तान ब्लॉक में है, केपी प्रोविंस में। और इसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। ये चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस प्रेजेंटेशन में। तो स्टार्ट पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने पिछली जो वीडियोस थी उनमें हमने ये देखा था कि जो 2023 और 24 का अगर हम कंपैरिजन करें तो एक्सप्लोरेशन और प्रॉस्पेक्टिंग के जो एक्सपेंडिचर थे माड़ी के, वो 153.84% इंक्रीज़ की हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है और मैं कहूँगा कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और हमें ये भी पता है कि माड़ी ने डिविडेंड्स भी लेटली नहीं दिए। और आगे चलते देखते जाएं तो पहली जो डिस्क्लोजर है जिसमें हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी हुई है, तो उसमें जो अब मैं आपको उसकी समरी बता रहा हूँ उस पूरे नोटिफिकेशन की। उन्होंने गैस और कंडेंसेट डिस्कवरी की है उन्होंने एक एक्सप्लोरेटरी वेल में। और एक्सप्लोरेटरी वेल का मतलब ये है कि कोई वेल उन्होंने लगाया था जिससे तवक्को थी कि यहाँ से नीचे से कोई हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे। अभी इनिशियल फ्लो रेट जो कि उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया वो 12.96 MMSCFD ऑफ गैस है और 20 BBL पर डे ऑफ कंडेंसेट। ये दोनों चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होती क्या हैं। और नोटिफिकेशन में मजीद लिखा है कि टेस्टिंग मजीद जारी है इस वेल के पोटेंशियल के हवाले से। दूसरा नोटिफिकेशन ये था कि चागी बलूचिस्तान में उन्होंने 25% स्टेक उन्होंने लिया दो मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस में। और हमें पता है कि माड़ी डाइवर्सिफाई कर रहा है माइनिंग में और मिनरल सेक्टर में भी, तो उस हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि MMSCFD और BBL क्या है। तो ये उस नोटिफिकेशन से ये लिया गया, ये स्क्रीनशॉट उन्होंने ये इस तरह इसका जिक्र किया था। मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो MMSCFD है ये इसका अगर देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे। और ये एक यूनिट आप समझ लीजिए है कि किसी भी वेल से कितनी कोई नेचुरल गैस निकल रही है। अब 12.96 MMSCFD का मतलब ये है कि तकरीबन लगभग 13 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस निकलेगी इस वेल से, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और 20 BBL पर डे ऑफ कंडेंसेट, इसका मतलब ये है कि BBL स्टैंड फॉर बैरल्स और कंडेंसेट एक दरअसल ऑयल ही होता है लिक्विड फॉर्म में ही, जो कि नेचुरल गैस के साथ निकलता है। और ये 20 BBL का मतलब है कि 20 बैरल्स पर डे ऑफ कंडेंसेट भी इस वेल से निकलेंगे, जो कि बाद में यूज होंगे फ्यूल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए। अब आप नीचे मुझे कमेंट्स में नेट पे सर्च करके बताइए कि एक बैरल कितना होता है। मैं आपको नीचे पहले कमेंट में वैसे भी बता दूंगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपनी भी रिसर्च कीजिए। अब आ जाते हैं जी जो दूसरी बड़ी न्यूज़ थी, जो जॉइंट वेंचर उन्होंने किया बलूचिस्तान में बाकी कंपनीज के साथ। तो इसके 4 स्टेक होल्डर्स हैं, माड़ी एनर्जीज, IRH माइनिंग RSC लिमिटेड। तो उसके बाद बलूचिस्तान मिनरल रिसोर्स लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ओन मिनरल रिसोर्स एंटिटी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है। तो ये 4 पार्टनर्स हैं इस जॉइंट वेंचर में। और जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये लिखा हुआ था इन सारी स्टेक होल्डर्स के नाम, और माड़ी के हवाले से ये बोला जा रहा है फॉर एक्विजिशन ऑफ 25% लेस वन शेयर इंटरेस्ट। अब ये लेस वन शेयर का क्या मतलब है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इन दिस केस अब जो कंपनी है इन दिस केस माड़ी, वो इस पूरे प्रोजेक्ट के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे उसमें 25% की हकदार होगी। लेकिन लेस वन शेयर का मकसद ये हुआ कि उनके जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको उस तरह की वोटिंग पावर नहीं हासिल होगी जो कि बाकी स्टेक होल्डर्स को होगी। अब इसमें हमें पता नहीं है कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कौन है, शायद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हो सकती है या बाकी हो सकते हैं। अलबत्ता ये है कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स के पास रहे, मेजर जो स्टेक होल्डर है, और -1 शेयर
इसका मकसद ये होगा कि बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इतनी वोटिंग पावर ना दी जाए कि वो भी किसी डिसीजन में कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। अब इन दोनों न्यूज़ को देखते हुए कुछ एक चीज़ें हैं जो कि इससे मैंने अखज़ की हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले तो ये कि ये जो एक्सप्लोरेशन की सक्सेस है ये माड़ी की बाकी कंपनीज की निस्बत बहुत अच्छी है, और अगर ये ऐसे ही चलती रही तो उनके स्टॉक जो है मज़ीद वैल्यूएबल हो जाएगा। आज की अगर देखा जाए तो इनकी स्टॉक की प्राइस थी 548.56, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये स्टॉक की प्राइस बढ़ भी सकती है। और मैं भी इसमें हैविली इन्वेस्टेड हूँ माड़ी में, तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये बढ़े। और डाइवर्सिफिकेशन ये किए जा रहे हैं मिनरल्स में और माइनिंग में, तो इनकी जो एज ए कंपनी जो इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो इनकी बढ़ रही हैं। अब यहाँ से अगर इनको सक्सेस मिलती फाइनेंशियली तो इनका डिविडेंड भी ग्रो करेगा और उससे मज़ीद स्टॉक की अप्रिसिएशन होगी जब लोगों को पता चलेगा कि कंपनी अच्छे डिविडेंड्स कंसिस्टेंटली दिए जा रही है। और इस सब के होने के साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि अभी इसमें माड़ी में उस तरह से नहीं आ पा रहे जिस तरह से उनको आना चाहिए, लोग जो एग्जिट कर गए हैं अभी रिसेंटली, तो उनके वापस आने के चांसेस हैं, तो उससे भी डेफिनेटली वैल्यू ऊपर बढ़ेगी। और आप मुझे कमेंट्स में अब लाजमी बताइए कि क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं माड़ी के फ्यूचर के हवाले से। मैं अगर अपना ज़ाती आपको ओपिनियन देता चलूँ तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ माड़ी के फ्यूचर के हवाले से। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और साथ ही कमेंट्स में मैं आपके लिए 1 बैरल की जो एक्चुअल क्वांटिटी है लीटर्स में, मैं वो भी आपके लिए नीचे मेंशन कर दूंगा। अभी स्क्रीन पे आपको 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी, इनमें से कोई भी आपके इंटरेस्ट की हो सकती है और आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने का बाइस भी बन सकती है। तो आई विल सी यू इन दैट वन, और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।